सकते और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने। आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस ज़माने में, 750 मिलियन रुपीज़ सॉरी। तो वो 750 मिलियन जो था उसमें से 500 मिलियन इंडिया ने अदा किया और 200 मिलियन अदा किया। 50 मिलियन उस वक्त का अभी भी उनके पास हमारा पड़ा है। तो अगर इन्फ्लेशन लगाएं और वही पैसे इंडिया में दे दे तो इंडिया की मेहरबानी। तो कौन से बचने के लिए पहली बात तो देखें हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हमें अब आईएमएफ तो कर्जा नहीं दे रहा है, लेकिन हम इंडिया से पैसे मांगने चाहिए, उधार नहीं मांगना चाहिए। हमें इंडिया ने जो हमें बंटवारे के समय पैसा देना था तो वो पैसा इंडिया ने हमें उस टाइम नहीं दिया था 1947 में, तो उस पैसे को हम अभी वापस आते हैं, मतलब कि 5 करोड़ रुपए पाकिस्तान को चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान का लोग पागल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा है। आटे तक के पैसे उनके देश के अंदर नहीं है, किसी देश से आटा खरीद के रोटी खा ले। तो अब उन्होंने डिमांड करी है इंडिया से पैसे लेने की। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले आईएमएफ से कर्जा लेने की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान उनके जो कह लें कि उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि आप इनको पूरा करें फिर हम आपको कर्जा देंगे, तो पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा। इंडिया ने कहा था कि हम आपको पैसे देंगे, बेल आउट देंगे इस साल के आखिर में, लेकिन अब पाकिस्तान दरमियान में ही बेल आउट मांग रहा है इंडिया से, क्योंकि बजट आने वाला है पाकिस्तान का मई और जून में। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बजट कैसे सेट करेगा, आईएमएफ क्या करेगा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान किस तरह चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये जी, मैं इस मुल्क से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ और ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत मिसमैनेजमेंट की है, हर लिहाज से की है, जिसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब तक सियासी हालात नहीं ठीक होते और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इकोनॉमिक्स बेहतर नहीं हो सकती। और जहाँ तक इंडिया से पैसे लेने की बात है तो इसमें कोई ऐसी इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों में आपस में लेन देन चलता है और जब इंडिया के साथ हम तिजारत कर सकते हैं तो उनके साथ हम फाइनेंशियल पैकेजेस भी लेन देन कर सकते हैं और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने। आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस ज़माने में, 750 मिलियन रुपीज़ सॉरी। तो वो 750 मिलियन जो था उसमें से 500 मिलियन इंडिया ने अदा किया और 200 मिलियन अदा किया। 50 मिलियन उस वक्त का अभी भी उनके पास हमारा पड़ा है। तो अगर इन्फ्लेशन लगाएं और वही पैसे इंडिया में दे दे तो इंडिया की मेहरबानी। तो हम कर्जा तो चलें छोड़ें, जो हमारे बनते हैं वो तो देना इंडिया में। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने तो कभी पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया, एंड ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो आपने बताई है रिसेंटली कि हमने इंडिया से इतने पैसे लेने हैं। पाकिस्तान से हमसे क्यों इन्होंने लेना था? हम इनसे अलग हुए, हमारे असासे थे जो इन्होंने हमें देने थे, जो अंग्रेज सरकार ने कहा कि इतने एसेट्स पाकिस्तान को, इतने हिंदुस्तान को, उसमें 50 मिलियन अभी भी इंडिया के पास हमारा पड़ा है और उसमें 70 साल की इन्फ्लेशन डालें तो वो पैसे हमें दे देना, पहले तो वो दें, वो तो हमारे हैं ना। और बेल आउट पैकेज भी अगर देना चाहते हैं तो हमसायों को साथ बिल्कुल देना चाहिए और बराबरी की सतह पर दोस्ती की होनी चाहिए इंडिया के साथ बिल्कुल, लेकिन बराबरी के साथ। ये जो वो बातें करते हैं ना कि घुस के मारेंगे, ये नहीं चलेगा। घुस के मारेंगे तो फिर हम भी मारेंगे और हम मारते भी रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। और सर मेरा अगला सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आईएमएफ की शराइत क्यों नहीं पूरी कर पा रहा वो, और हम इधर उधर भागते फिर हैं, कभी हम इजराइल के पास पहुंच जाते हैं, कभी हम रशिया के पास चले जाते हैं, कभी अब एट लास्ट मोमेंट हमें इंडिया याद आ रहा है, क्योंकि आप देख लें कि मई और जून में क्या आने वाला है पाकिस्तान में, बजट सेट होगा, इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होगी, पूरी कंफ्यूजन चल रही है मुल्क के अंदर। देखिए पहली बात यह है कि आप ये ना कहें कि हम मान नहीं रहे हैं, हमसे पूरी नहीं हो रही। आप नहीं, आप ये कहें कि हम उनकी जो हमसे रिक्वायरमेंट्स, वो हम पे जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो पूरी करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? यही तो करना नहीं चाह रहे और हो नहीं रहे में बड़ा फर्क होता है। करना हम इसलिए आवाम को तो वही दिखा रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन आवाम यही माइंड में बना के बैठी कि शायद वाकई हमारे पास उतनी ज्यादा एसेट्स अवेलेबल नहीं है कि दैट्स व्हाई हम लोग उनकी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं जी, हम करना नहीं चाह रहे, हमारी विल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमसे क्या कहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाएं। हम वो टैक्स के हम वही चाहते हैं कि जो 5 लाख बंदा टैक्स में, पाकिस्तान में 5 लाख बंदा टैक्स देता है, बाकी 25 करोड़ में से आप देख लें 24 करोड़ 95 लाख लोग टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो ज़रूर शामिल है लेकिन टैक्स फाइलर्स नहीं है। फिर आप देखें हमारी ब्लैक इकॉनमी, जितनी पाकिस्तान की वाइट इकॉनमी उतनी ही ब्लैक इकॉनमी। आप देख लें जितनी सब्जी मंडियाँ हैं, जानवरों की मंडियाँ हैं, सुनियारे हैं, ये लिबर्टी मार्केट में हम खड़े, यहाँ पे जितने ताजर हैं, आप मुझे खुद बताएं शाम को यहाँ से क्या बक्सों के बक्से कैश के नहीं आते जाते? कैश के आते तो जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज काफी नजर आते हैं। नहीं, ट्रस्ट इशू नहीं, कैश में जब डीलिंग होगी तो डॉक्यूमेंट तो नहीं होने, इकॉनमी का हिस्सा नहीं बना। इकॉनमी का हिस्सा तो वही है जो बैंक में पैसा गया। तो लिहाजा हमारी इकॉनमी जो असल है वो डबल है इससे, जो साइज़ हमारा ऑफिशियली है। और जहाँ तक हुकूमत अगर आईएमएफ की शराइत मानती है तो उसमें ज़ाहिर महंगाई है। अब महंगाई 300 पे तेल पहले पहुँचा हुआ है, आईएमएफ की शराइत मांगे तो 400 पे जाता है। तो अगर पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो ये बोझ उठा सकती है तो उनको ये नेकी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिर है कौम पे बोझ तो आना ही है। अगर तेल की सूरत में नहीं आएगा तो बिजली की सूरत में आएगा, बिजली की में नहीं आएगा किसी और सूरत में आएगा, कौम पे बोझ आना ही आना है। उसकी वजह यह कि कौम ने गलत हुक्मरानों को हमेशा इलेक्ट किया, गलत लोगों की पुष्ट पराई की, गलत किस्म के जब यहाँ पर हरकतें हुई तो उसमें मिठाइयाँ और लड्डू बांटे। फातिमा जिन्ना यहाँ पे इलेक्शन मादर मिल्लत इलेक्शन हार गई,
तो जिस कौम की मादरे मिलत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आप लोग दे सके, वहाँ पे फिर इतना तो हमें अपना बोझ उठाना चाहिए कि 400 रुपये लीटर तेल ले, और ये कौम ले सकती है। 1000 रुपये लीटर भी, ये तो आप देखें 300 रुपये लीटर तेल हो गया, किसी बंदे ने बाहर निकलना छोड़ा है? कोई रेस्टोरेंट आपको खाली नजर आ रहा है? ये कौम 1000 रुपये लीटर भी तेल ले सकती है। और मसला ये कि कौम ले भी लेगी, कौम को लेना चाहिए भी है, कौम को भी थोड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद जो पैसा आए उसको सही तरह सही मंसूबों में इन्वेस्ट करें। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ तिजारत भी नहीं करना चाहते, ना ट्रेड करना चाहते, लेकिन जो पैसे मांगने की बात आ रही है तो हम इंडिया के सामने हाथ फैलाए हुए हैं कि हमें पैसे दे दें क्योंकि हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं है। रीज़न ये है कि IMF हमें खुद कर्जा नहीं दे रहा। तो आपके ख्याल में कि हमें इंडिया से अब मदद ले लेनी चाहिए? नहीं, क्यों? हमें अपनी खुद इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए इंडिया से तो ना लें, बस पैसे किसी और कंट्री से ले लें और बस अपनी खुद इकोनॉमी। आपने कहा कि हमें इंडिया से पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें अपने आप को खुद मजबूत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 75 साल हो गए अपने आप को अभी तक मजबूत नहीं कर पाया। हुक्मरान चेंज करने चाहिए, पॉलिटिक्स जो सी है उसको आगे लेके जाना चाहिए, वैसा हुक्मरान तो वो वाला सीन है। आवाम अच्छी नहीं है। नहीं, अवाम फिलहाल तो अवाम के हालात ठीक नहीं है कि वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है, एक जगह पे नहीं है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी इकॉनमी के डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। कि आने वाले दिनों में जैसे कि अप्रैल और मई में हम लोग बात करते हैं कि हमें अपना बजट सेट करना होता है, देखना होता है कि जी फिस्कल ईयर आ गया, हमने क्या सेट करना है, कितना पैसा लगाना है, किसको कितने सूबे को कितना पैसा जाना चाहिए, आर्मी को कितना देना है, एजुकेशन पे कितना लगाना है। तो अगर इंडिया भी हमें पैसे नहीं देगा, IMF भी नहीं देगा, तो फिर ये कैसे सेट कर पाएंगे? देखें, वो फिर आप इकॉनमी खुद से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, जब हुक्मरान आपको साथ लेके चलेगा तो आई थिंक शायद फिर चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएं ज़्यादा, और यही मेरा ख्याल है इनसे पूछने। ऑब्वियसली IMF के अगर हम शराइत देखें तो कुछ मैक्रो लेवल पे है, कुछ माइक्रो लेवल पे, लेकिन उनका जो कंसिक्वेंटली जो असरात मुरतब होंगे वो माइक्रो लेवल पे आवाम के मतलब निचले लेवल पे होंगे, ग्रास रूट लेवल पे। तो हम अभी उस पोजीशन में नहीं है ना। एक आप देखें, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक मोरल इंस्टेबिलिटी है, एक सोशल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है। तो उन सब को देखते हुए हमें IMF से बेहतर है इंडिया के साथ बेल आउट पैकेज ले लें, क्योंकि इसके थ्रू एक तरह से हम जो लो पॉलिटिकल लेवल है उस पर हम निगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ये बेल आउट पैकेज मेरे ख्याल से एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात इन फ्यूचर उसवार रखना चाहते हैं तो। जी देखें, अगर हम ये इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें तो ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 75 साल की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी चीज़ है इंडिया के साथ वो करें। तो इस साल जो फिजिकल ईयर 2024 आएगा उसके लिए हम बजट सेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्लेम करी जा रहे हैं कि जी मुल्की हालात अच्छे नहीं थे, हम ये नहीं कर सके। अब वो मुल्की हालात किसने सही करने हैं? आखिर कोई एक बंदा आएगा तो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें मजीद लोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जो हमने पहले उनसे लोन लिए हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ना एक दफ़ा तो वो लोन उनको वापस ज़रूर करें। उनसे बचने के लिए पहली बात तो देखें, हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर ही होगा तो वो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि हम उनके कर्ज़ों के नीचे इतने क्या कहते हैं दब चुके। तो जी पाकिस्तान